और अब बात करते हैं बिहार की, जहां इसी साल चुनाव होने हैं और इस बीच बिहार में वोटर लिस्ट की जांच पर राजनीति तेज हो गई है। विपक्षी दलों की डेलीगेशन चुनाव आयोग तक पहुंचा है। करीब 3 घंटे यहां बैठक चली है। प्रतिनिधिमंडल में 11 पार्टियों के नेता शामिल थे। कांग्रेस, आरजेडी, एसपी और लेफ्ट पार्टियों समेत कई दलों के नेताओं ने वोटर लिस्ट की जांच पर अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। पूरी सत्यापन प्रक्रिया को लेकर सवाल खड़े किए गए। 20% मतदाताओं को जानबूझकर वोटर लिस्ट से बाहर करने का आरोप इस डेलीगेशन ने लगाया है। 2003 से आज 22 साल निकल गए हैं। कम से कम 4-5 चुनाव बिहार में हो चुके हैं। क्या वो सब चुनाव गलत थे? क्या वो सब चुनाव नियम के अनुसार नहीं थे? तो ये अचानक लगभग जून के अंत में घोषणा कैसे की? पहली बार ये निर्णय कैसे और क्यों लिया? मान भी लिया जाए कि एसआईआर की आवश्यकता है तो उसको जनवरी, इस चुनाव के बाद, दिसंबर जनवरी के बाद इत्मीनान से, व्यापक रूप से, बहुत ध्यान से किया जा सकता था। आज आपने लगभग 1 महीना जुलाई दिया इस बड़े भारी भरकम काम के लिए। हमने माननीय चुनाव आयोग से कह दिया, अगर आपकी मंशा एक व्यापक पैमाने पर करोड़ों लाखों लोगों को बेदखल करने की है तो ये कहानी यही नहीं रुकेगी। सैलाब सड़कों पर भी होगा, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण राइट है, राइट टू वोट। बैठक को लेकर चुनाव आयोग की ओर से कोई आधिकारिक बयान तो नहीं आया, लेकिन सूत्रों के मुताबिक चुनाव आयोग ने कहा है कि पूरी प्रक्रिया संवैधानिक दायरे में हो रही है और राजनीतिक दलों की सभी आशंकाओं का समाधान किया गया है। तो विपक्ष के आरोपों पर जो इलेक्शन कमीशन का वो जवाब है वो हम आपको बता रहे हैं। जो सूत्र बता रहे हैं कि पूरी जो प्रक्रिया है वो संवैधानिक दायरे में रहकर की जा रही है और विपक्ष की सभी आशंकाओं का समाधान कर दिया गया है। तो विपक्षी दलों का ये डेलीगेशन चुनाव आयोग पहुंचा। 3 घंटे तक करीब वहां पर बातचीत हुई। तमाम आशंकाएं व्यक्त की गई हैं, उनका समाधान कर दिया गया है। ये सूत्रों के हवाले से इलेक्शन कमीशन के जवाब की जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बिहार में वोटर लिस्ट जांच पर इलेक्शन कमीशन पर सवाल खड़े कर रहा है विपक्षी दलों का ये डेलीगेशन। उसका कहना है कि जो प्रक्रिया है वो जल्दबाजी में की जा रही है ताकि सत्ता पक्ष को फायदा पहुंचाया जा सके। ये आरोप लगाए जा रहे हैं विपक्षी दलों के इस डेलीगेशन की ओर से। और वोटर लिस्ट में मनमुताबिक काट-छांट की जा सके, सत्ता पक्ष को फायदा मिले, इस तरह के गंभीर आरोप और साथ ही चिंताएं इस डेलीगेशन की ओर से व्यक्त की गई हैं। तो बिहार में वोटर लिस्ट जांच जो की जा रही है, चुनाव से पहले जून महीने में इसको लेकर घोषणा होती है। इस साल के अंत तक चुनाव होने हैं, तो ऐसे में कैसे ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी? कैसे चुनाव आयोग ये जांच को इतनी जल्दी खत्म कर पाएगा? जबकि इससे पहले जब भी इस तरह की जांच हुई है तो उसमें वक्त लगा है और इसी को लेकर ये चिंताएं इस डेलीगेशन की ओर से व्यक्त की गई हैं और इससे पहले भी सवाल उठाए जाते रहे हैं विपक्षी दलों की ओर से। लेकिन इलेक्शन कमीशन का कहना है कि जो पूरी प्रक्रिया है वो संवैधानिक दायरे में रहकर की जा रही है। वहीं वोटर लिस्ट और तमाम मुद्दों पर घेराबंदी को लेकर बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने विपक्ष पर जोरदार हमला बोलते हुए करारा जवाब दिया है। बिहार की जनता जानती है कि गुंडागर्दी का प्रतीक कौन है, अपराधियों के प्रतीक कौन है। तो ये अराजकता वाले लोग हैं, इसमें कहाँ दो मत है। लालू जी का परिवार गुंडागर्दी के लिए जाना जाता है और जब महिला बहनों के लिए सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बिल लाया था तो फड़वाने का काम लालू प्रसाद जी ने ही किया था। इसलिए उनका बेटा कोई नया काम नहीं करे। इसलिए ही मैं कहता हूं जनता को कि 15 साल का हिसाब मांगो, तब वोट देने के लिए सोचो, क्योंकि ये लोग अराजकता के प्रतीक है, गुंडागर्दी के प्रतीक है। ये लोकतंत्र की बात नहीं करेंगे, छीन लेने की बात करेंगे। ये अपराधी हैं और इनकी मानसिकता अपराधी है। दूसरा सवाल ये है कि चूंकि बिहार में चुनाव है, अब चुनाव की तैयारियां जो है वो लगातार हो रही है, आनन फानन में कई काम किए जा रहे हैं। तेजस्वी कह रहे हैं कि वोटर लिस्ट को जिस तरीके से मॉडिफाई किया जा रहा है, आप यानी बीजेपी
गरीबों, अल्पसंख्यकों, पिछड़ों, अति पिछड़ों का हक छीन रही है और ये हम होने नहीं देंगे। ये जो डर है, इस पर क्या कहेंगे? इनके पिताजी 15 साल राज कर लिए इस डर पर। मैं भी ओबीसी समाज का बेटा हूँ। ये सब डर दिखाना बंद करें। इस देश में मोदी जी हैं, ना पिछड़ों का हक जा सकता है, ना अति पिछड़ों का हक जा सकता है, ना गरीब स्वर्णों का हक जा सकता है। कोई दलित का, कोई पिछड़ा का, अति पिछड़े का 1 इंच भी बाका नहीं हिला सकता है। एकदम स्पष्ट रहिए। ये लोग गुंडागर्दी से सरकार चाहते हैं, कुछ नहीं हो सकता है। समीक्षा हो रही है, समीक्षा होना चाहिए, जांच तो होनी ही चाहिए।